इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। वी गेट एम इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, एन इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, एम एन डेल एम ओवर डेल वाई। 0 प्लस ई एक्स अपॉन वाई इंटू माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाई माइनस के एक्स ई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डेल एम ओवर डेल वाई। देखिएगा डेल एन ओवर डेल एक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का देखिएगा 0 माइनस 1 अपॉन वाई, फिर प्लस। अब की बार सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन देखिएगा ई एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस के ई एक्स अपॉन वाई प्लस इस टर्म की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन वाई फिर माइनस एक्स ई एक्स अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर। ये प्लस ये निगेटिव कैंसिल हो गए। दिस इम्प्लाइज डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स ई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। देखिएगा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के एक्स ई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर सेम आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन exact differential equation and its solution is। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। एम क्या होता है, एम में हमें वाई एज ए कांस्टेंट रखना है, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। ओनली दोज terms considered which don't contain x। n की वो टर्म हमें लेनी है जिसमें x ना हो, तो ऐसा है नहीं।
कोई सी भी टर्म हमारे पास ऐसी नहीं है। और m में हमारा जो y है एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ कोई टर्म नहीं है, प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस ई एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ऊपर जाकर ये वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ई वाई प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस ई वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन हम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कंपेयर हमने की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। देखिएगा एम इक्वल टू हमें क्या फाइंड हुआ, एम इक्वल टू ई वाई प्लस 1 इंटू कोस एक्स एन इक्वल टू ई वाई साइन एक्स। देखिएगा डेल एम ओवर डेल वाई, ई वाई प्लस 0 इंटू कोस एक्स, ये हुआ हमारा कोस एक्स इंटू ई वाई। अब देखते हैं डेल एन ओवर डेल एक्स, ई वाई कोस एक्स, ई वाई कोस एक्स, दैट इज डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। एम जो हम लेंगे इसमें कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, only those terms considered which don't contain x। n में हम वो वाली टर्म लेंगे जो x को कंटेन नहीं करेगी। देखिएगा इंटीग्रेशन m ई वाई प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ऐसी कोई टर्म नहीं है, 0 डी वाई इक्वल टू सी। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ई वाई कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू सी।
दिस इम्प्लाइज कोस एक्स का साइन एक्स ई वाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी। साइन एक्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ई वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। इसे आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस ई टू एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर हमने की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम हमें फाइंड हुआ एम इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस ई टू एक्स, एन इक्वल टू कोस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई। डेल एम ओवर डेल वाई कौन है बेटे, डेल एम ओवर डेल वाई कोस वाई का माइनस साइन वाई, इसका 0। डेल एन ओवर डेल एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और ये 0। दैट इज डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। Therefore, given differential equation exact differential equation and its solution is m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। एम को कीपिंग कांस्टेंट, ओनली दोज टर्म considered which don't contain x। अब देखिएगा m इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस वाई प्लस ई टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एन में ऐसी कौन सी टर्म है जो एक्स को कंटेन नहीं कर रही, टेन वाई, क्योंकि यहाँ तो एक्स है तो इंटीग्रेशन टेन वाई डी वाई इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस ई टू एक्स बाई टू प्लस लोग सेक वाई प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है, इस लेक्चर में ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
जो हमारे चैप्टर का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इसका, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह रहे हैं। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुरंत ही। तो आपको कोई भी सजेशन या कोई भी मुझे कुछ बताना हो कि आगे हम कैसे करें, इस नंबर पर प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप करना बस। हम तीनों ईयर की लाइव क्लास की सोच रहे हैं बहुत जल्दी से। अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की लाइव क्लास इवनिंग के टाइम चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।